वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल की एक्सपर्ट्स अपडेट। इंडियन ग्रीन रिंग नेक पैराकिट या रोज़ रिंग नेक, ये तमाम एक ही बर्ड के नाम है, ठीक है। इसमें म्यूटेशंस भी शामिल हैं, ठीक है। इंडियन ग्रीन रिंग नेक या म्यूटेशन सबका सीज़न जो है वो एक साथ ही आता है, मगर केस साइज़ जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आपका पेयर सही है, वो आपने हर तरीके से उसको कैल्शियम्स वगैरह सब कुछ दे रहे हैं, मगर अगर आपकी छोटी सी एक गलती जो कि ब्रीडिंग केज को लेकर है और आपके पास केस साइज़ सही नहीं है, तो आपके पास ब्रीड नहीं आएगी, ठीक है। बहुत मुश्किल हो जाता है ब्रीड लेना। तो ये हमारा सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हमारे सेटअप पे केस साइज़ जो है वो रिंग नेक के हिसाब से हो। अब जो न्यू फैंसियर होते हैं उनकी समझ नहीं आता कि केस साइज़ कितना होना चाहिए, मतलब अगर हम एक पेयर को अगर एक केज दे रहे हैं तो कम से कम कितना होना चाहिए। देखिए, अगर आपके पास छोटी जगह है, अमूमन जो है लोग अपनी बालकनी वगैरह में या गैलरी वगैरह में भी बर्ड्स रखे हुए होते हैं, किसी ने रूम में रखे हुए हैं, किसी ने अपने लाउंज में रखे हुए हैं, ठीक है। तो वो हर कोई इतना बड़ा जो है वो ट्रॉली केजेस जो है वो ब्रीडिंग केजेस जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो कम से कम आपके पास जो है वो 1.5 बाय 1.5 का केज होना लाजमी है। मेरे पास ये केज 1.5 बाय 3 का केज है, ठीक है। ये बड़े बड़े सेटअप पर इस तरह के केजेस लगे हुए हैं जिनके पास रिंग नेक के 100 200 300 पेयर्स हैं, वो भी ऐसे केजेस में ब्रीड ले रहे हैं 1.5 बाय 3 के केज में। मगर बाज़ लोग क्या करते हैं, देखिए इस तरह के छोटे केजेस जो हैं वो रखते हैं अपने पास और उसमें ब्रीड लेना चाहते हैं, ठीक है। देखिए ये केजेस जो है ये सिर्फ पेयरिंग के काम आते हैं, ये दो सूरतों में काम आते हैं। या तो आपने कोई सिंगल बर्ड रखना हो, ठीक है, या हमें पेयरिंग करनी होती है मेल फीमेल अलग अलग करके, या इसके अलावा हॉस्पिटल केज के काम आते हैं। अब हॉस्पिटल केज क्या है? हॉस्पिटल केज ये कि अगर आपके कोई बर्ड को फ्लू हो गया है, आप अपने सेटअप से उसको अलग रखना चाह रहे हैं, किसी इन्फेक्शन का शिकार हो गया है, तो हम फिर इस तरह के केजेस में रखते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये वाला जो केज है ये 1.5 बाय 3 का केज है। ये बेस्ट तो मैं नहीं कहूँगी, मगर मुनासिब है, ठीक है। यानी रिंग नेक के लिए अच्छा साइज़ इसलिए है क्योंकि इसमें आपका बर्ड एक स्टिक से दूसरी स्टिक पे फ्लाइंग कर रहा है, उसको स्पेस मिल रही है, उसको जगह मिल रही है, वो यहाँ अच्छे से मीटिंग कर सकता है, ठीक है। अंडे अनफर्टाइल होने का कोई ऐसा इशू नहीं आएगा, ऐसा कोई मसला नहीं आएगा जिसमें पेयर के साथ जो है कोई ना कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो आप 1.5 बाय 3 का केज साइज़ अगर आपके पास जगह है तो ये ट्रॉली केजेस कहलाते हैं। आप बनवा भी सकते हैं, आपको बने बनाए भी मिल जाते हैं। अब ये वाला जो केज आप देख रहे हैं, देखिए ये 1.5 बाय 3 का केज है, ठीक है। ये लव बर्ड के केजेस होते हैं। इसमें हमारा बेनिफिट ये है कि इसमें बीच में पार्टीशन की जगह मिली हुई है। अगर आपका मेल फीमेल लड़ रहा है तो आपको पकड़ के उसको बाकायदा अलग करने की ज़रूरत नहीं है, आप बीच में सिर्फ नेट लगा दें, ठीक है। इसके भी साथ ही जो है इसके पार्टीशन होते हैं, नेट इसके साथ ही होता है लगा हुआ। मैंने तो निकाले हुए क्योंकि माशाल्लाह मेरे जो है पेयर्स बने हुए हैं, तो इसलिए मुझे बीच में पार्टीशन की ज़रूरत तो नहीं है। मगर स्टार्टिंग में जब मैंने पेयरिंग की थी तो मैंने इसी तरीके से बीच में जो है वो नेट लगा के रखा था, ठीक है, जो कि इसके अपना केज का ही नेट है, तो वो लगा के रखा हुआ था। तो यकीनन जो है मेरे पास माशाल्लाह से पेयरिंग हो गई थी। अब देखिए, ये वाले जो है ये चिक्स हैं, येलो भी चिक्स हैं और ऊपर वाले भी चिक्स हैं, 5-5 6-6 महीने के इसी सीज़न के ये चिक्स हैं, ठीक है। मैंने इनको ट्रॉली केजेस में इसलिए डाला हुआ है क्योंकि मुझे इनसे अभी ब्रीड नहीं लेनी है, ना ये ब्रीड करेंगे। मैं बॉक्स लगा दूंगी तब भी ब्रीड नहीं करेंगे क्योंकि ये अडल्ट पेयर नहीं है, ठीक है। इसकी वजह ये है कि इनको अच्छा साइज़ मिलेगा, अच्छा साइज़ मिलेगा तो ये मेरे पास ब्रीड के लिए बेहतरीन तैयार होंगे, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि ये सही से अल्हम्दुलिल्लाह खा रहे हैं, सही से फ्लाइंग कर रहे हैं, ठीक है। इनको हर चीज़ जो है यहाँ प्रोवाइड की जा रही है। अगर मैं इनको छोटे से सिंगल केज में डाल देती हूँ, इनकी ग्रोथ रुक जाएगी, इनकी जो है वो हेल्थ उस तरह की नहीं होगी, इनकी सेहत उस तरह नहीं होगी जो कि मैं चाहती हूँ, ठीक है। यानी कि एक मेरा हेल्दी बर्ड नहीं होगा, तो इसलिए मैंने इनको बड़े केज में डाला हुआ है। मैं चाहूँ तो इनको 1.5 बाय 1.5 के केज में डाल दूँ और जो मेरे ब्रीडर पेयर्स हैं उनको मैं इसमें डाल दूँ, ठीक है। मगर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि अभी मुझे इनकी हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अभी चिक्स हैं। ये अभी से अच्छे तैयार होंगे तो ये आगे जाके बेहतरीन ब्रीड करेंगे, ठीक है। अब देखिए, ये वाले जो मेरे पेयर्स ब्लू वाले देख रहे हैं कि इंशाल्लाह इस सीज़न में मेरे पास फर्स्ट ब्रीड इंशाल्लाह मेरे पास आएगी, तो मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है, कि अपने चिक्स को जो भी आपके पास है उसको अच्छी डाइट दें, अच्छा केज साइज़ दें। ज़रूरी नहीं है कि आप ब्रीडिंग सीज़न में ही दें, आउट ऑफ सीज़न भी अडल्ट पेयर और नॉन अडल्ट सबको जो है आप अच्छा केज साइज़ दें। इस तरह के छोटे केजेस आप ना दें, उससे क्या होता है कि बर्ड्स की जो है ग्रोथ रुक जाती है। जो उनकी साइज़ बढ़ना चाहिए उस हिसाब से साइज़ बढ़ता नहीं है, साइज़ रुक जाता है, यानी कि दबा हुआ साइज़ हो जाता है। छोटे बर्ड होते हैं, बड़े बर्ड नहीं होते। आपके पास जितना अच्छे बड़े साइज़ का बर्ड होगा, उनके बच्चे भी उसी तरीके से निकलेंगे, उसी तरीके से उनकी हेल्थ होगी, उनका साइज़ भी उसी तरीके से होगा। आपका बर्ड जितना जो है वो छोटा होगा, यानी घुटा हुआ साइज़ होगा, तो वो बच्चे भी उसी हिसाब से निकलेंगे। तो बस आज की वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप लोग इस चीज़ को देखें, समझें। अगर आपके पास जगह है तो आप अच्छा केस साइज़ दें, वरना कम से कम रिंग नेक को 1.5 बाय 1.5 का केस साइज़ ज़रूर दें।
एक और बात कर लेते हैं कि जब हम अक्सर लोगों के जहन में ये बात आ रही होगी कि क्या ये 1.5x1.5x3 का जो केज है इसमें हम एक मेल के साथ 2 फीमेल्स की ब्रीड ले सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ आपने नुकसान करना है कि मेल या तो एक्सपायर हो जाएगा या दोनों फीमेल्स में से कोई एक एक्सपायर हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है एग्रेसिव बर्ड होता है, ठीक है। इसका बिहेवियर फ़ौरन चेंज होता है, तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि फ़ीमेल मेल को मार देगी या दोनों फीमेल्स ही आपस में लड़ जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए फ़ौरन सा जो है आप यूँ कह लें जज्बाती पेयर है, ठीक है। तो हम इसके ऊपर इस तरह का बिलीव नहीं कर सकते। हमें इसके लिए एक अच्छा स्टैंडर्ड केज साइज़ चाहिए, कम से कम 4 फीट या इससे भी बड़ा, यानी आप यूँ समझ लीजिए एक जैसे बजिस वगैरह की कॉलोनी होती है, ठीक है। उतना बड़ा रूम साइज़ जो है अगर आप उसमें डालेंगे तो आपके पास ब्रीड आ जाएगी, एक मेल के साथ 2 फीमेल्स की भी, वो भी उस सूरत में अगर आपका मेल ब्रीडर मेल है, ठीक है। अदरवाइज़ एक मेल एक फीमेल के साथ ही जो है वो ब्रीड करता है, मगर चूँकि अगर मेल अच्छा है, अच्छी एज का है, अच्छा जो है ब्रीडर मेल है, तो वो 2 फीमेल को भी ब्रीड करवाएगा। उसके दोनों के बॉक्सेस अलग लगाए जाएंगे, उसके दोनों के दाने पानी के पॉट अलग लगाए जाएंगे, अच्छी फ्लाइंग की जगह होगी, तो आपके पास ब्रीड आ सकती है, ठीक है। या अगर आपके पास जो है वो इस तरह के बहुत सारे रिंग नेक के बर्ड हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि ये मेल इसके साथ नहीं लग रहा है या फीमेल इस मेल के साथ नहीं लग रही, तो आप सबको जो है वो एक कॉलोनी में छोड़ दें, ठीक है। जो पेयर आपस में साथ बैठना शुरू कर दें, फूड एक्सचेंज कर दें, उनको आप केज बाय केज करते चले जाएं, बॉक्सेस लगाते चले जाएं। इस तरीके से भी पेयरिंग की जाती है। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद यही था, यकीनन आपने कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीखा होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।